परिप्रेक्ष्य में आज हम महामहिम राज्यपाल, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपने वाले हैं। और इस ज्ञापन के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि भाई हमारे समाज में बहुत आक्रोश है और इस ज्ञापन में हमने क्या क्या मांग रखे हैं उसका भी उस ज्ञापन में विवरण है। तो मैं आपको बता दूं कि उस ज्ञापन में जो विवरण है उसकी छोटा सा बात बताऊंगा, 4-5 लाइन का बात है और आप सभी लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि देश का जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है वो सबसे बड़े पद में होता है। एक प्रकार से देखा जाए तो राष्ट्रपति के जैसे ही उनका स्थान है, तो प्रधानमंत्री से भी ऊंचा उनका स्थान होता है और उनके साथ दुर्व्यवहार करना ये अमानवीय घटना है, असंवैधानिक घटना है, जिसका कि हम कठोर निंदा करते हैं। और न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी मांग करते हैं कि आपने तो उनको माफ कर दिया, लेकिन समाज बहुत आक्रोशित है। तो हम 4-5 प्रकार की मांग रखे थे कि जो राकेश किशोर है जिसने जूता फेंकने की कोशिश किया, फेंका, वो 5 तारीख की घटना है, 11:35 की घटना है। तो हम ये चाहते हैं कि उसके जैसे लोगों को उसको पहले एनएसए के अंतर्गत, राष्ट्रीय सुरक्षा के अंतर्गत उसको तत्काल गिरफ्तार किया जाए और उसको एनएसए का केस लगाया जाए। दूसरी हमने मांग की है, क्योंकि समाज में भेदभाव चल रहा है, तो जब तक जाति रहेगी तब तक भेदभाव रहेगा। तो हम ये संसद से मांग करते हैं, प्रधानमंत्री के द्वारा संसद से मांग करते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट चाहे थे, मतलब जाति का विनाश चाहे थे, तो उसी पर एक बिल पारित किया जाए और जाति जो होता है खत्म करने के लिए आप किसी प्रकार से कानूनी कदम उठाया जाए। तीसरा है एक वकील है, एक न्यायाधीश है जिसका नाम है दिवाकर, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर फैसला दिया था। कृपया ध्यान से सुनेंगे। उन्होंने केस में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया था, जिसके अंतर्गत उन्होंने ये बोला था कि भाई सरकारी दस्तावेजों से जो जाति है, जाति की जिससे पहचान होती है, उसको हटा दिया जाए, क्योंकि हमारे लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है और भेदभाव के कारण इंटरव्यू में नंबर काटे जा रहे हैं। इसलिए उस कॉलम को ऐसा कर दिया जाए जिससे कि पता ही ना चले कि जाति यानी कि परीक्षार्थियों की जाति क्या है, क्योंकि उनके साथ भेदभाव होता है। तो हम ये चाहेंगे कि उन्होंने जो आदेश दिया था उस आदेश का पूरी जगह पर पालन हो और सर्वोच्च न्यायालय की देखरेख में हर आदेश को उसको पूर्ण रूप से पालन होते हुए हर न्यायालय में हर मतलब क्या बोलना चाहिए कि हर प्रकार के जो कोर्ट होता है, जैसे यहाँ पे उच्च न्यायालय, वहाँ पर पारित हो और जाति का कॉलम को हटा दिया जाए, ताकि पीएससी जैसे परीक्षा होती है तो किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो और हमारे लोग अच्छे पदों पर जाए। चौथी बात उसमें लिखा गया है, न्यायपालिका में आरक्षण का त्वरित रूप से क्रियान्वयन किया जाए, क्योंकि देखने में आता है कि न्यायपालिका में आरक्षण जैसी कोई बात नहीं है, इसलिए उसमें SC, ST, OBC, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण दिया जाए। और दूसरी बात यह है कि जो OBC क्रीमी लेयर को उसके लिए खत्म किया जाए। और अंतिम ये है कि संवैधानिक पीठ जो होती है, मैं आपको बता दूं साथियों, संवैधानिक पीठ क्या होती है, जो राष्ट्रीय हितों का मुद्दा रहता है, उस मुद्दे के लिए जो जजों की बेंच होती है, 2 या 3 जजों की बेंच नहीं होती। राष्ट्रीय हितों का मुद्दा होता है तो उसमें 5 से अधिक जजों की बेंच होती है, उसको संवैधानिक पीठ कहा जाता है। तो जैसे राम मंदिर का फैसला हुआ, अन्य SC, ST के संबंध में भी जो फैसला होता है, जिसको 5 या अधिक जज मिलके फैसला लेते हैं, उसको बोलते हैं संवैधानिक पीठ। तो जब भी उस संवैधानिक पीठ का निर्माण होता है, उसमें सभी वर्गों के लोगों का प्रतिनिधित्व, मतलब सभी वर्गों के जजों को प्रतिनिधित्व दिया जाए। उसमें SC का भी जज हो, ST का भी जज हो, OBC का भी जज हो, जनरल का भी जज हो और एक महिला भी हो। इस प्रकार सभी का जज हो, ताकि किसी भी प्रकार से जो फैसला होता है उस फैसले पर किसी एक समाज का दबाव या किसी एक वर्ग विशेष का दबाव ना हो। और अंत में ये कहना चाहूँगा मैं, जो इसमें लिखा गया है आप लोगों को सादर बताना चाहूँगा कि
संबंधित जितने भी पुजारी लोग होते हैं, मतलब ये है कि मनुस्मृति संबंधित का मतलब ये है कि संविधान के ना मानने वाले लोग उन पर लगाम लगाया जाए, ताकि हमारा देश जो संविधान से चलता है उस संविधान से ही चले। और इस प्रकार ये हमने ज्ञापन में हमने पूरा इंगित किया है और इसी ज्ञापन को हम सौंपने वाले हैं। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। गवई साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। गवई साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ।